प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मोहनदास और पटल पर हमारे जुड़े हुए सभी सुधी रचनाकारों को, संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी सभी को प्रणाम, अभिनंदन। और ये हमारे कार्यक्रम की जो मोहन कृति पटल पर कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें 1462वां कार्यक्रम है और अगले वर्ष की 52वीं शाम और सबरंग का पांचवा कार्यक्रम आज है। तो सबरंग के कार्यक्रम में जैसा कि सभी किस्म के गीत, गजल, भजन और विशेषकर ये मोहनदास की जैसे अभिधारणा है कि पुराने भूले बिसरे गीत वो इस पर आ जाए, जैसा भी आता है जिसको, तो उससे क्या होता है कि याद ताजा होती है और एक पुनर्स्मृत हो जाता है वो गीत जो कि बहुत समय से हमारे अवचेतन मस्तिष्क में कहीं पटल पर विद्यमान था, वो प्रकट हो जाता है और लगता था ये हमें ये ताजा हो गया, हम भी से भी याद करते थे क्योंकि गाने इतने हैं कि हमें अभी मेरी बिटिया को थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि आपको सबसे अच्छा गाना फलाने का क्या लगता है। मैंने कहा सोचने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि इतने हैं, इतना भंडार है, कभी कभी किसी को गुनगुना कितने दिन तो कोई गुनगुनाते हैं, सब अच्छा लगता है, या कभी कोई पिक्चर आ रही होती है या सुना होता है। तो ये कार्यक्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं। एक आपको शाम का समय है, यमन राग से जरा शुरू करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सखी कलना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन तेरी आली पिया बिना हरियरी आली पिया बिना सखी कलना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन तेरी आली पिया बिना सखी जब से पिया परदेस गवन किनो जब से पिया परदेस गवन किनो रतियो कटत मोहे तारे गिन गिन रतियो कटत मोहे तारे गिन गिन मेरी आई पिया बिना हरियरी आली पिया बिना हरियरी पिया बिना हरियरी हर हर पानी सानी नी दा पगम पम करे सा सानी नी दा पगम पम करे सा तेरी पिया बिना हरियरी पिया बिना
पिया 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 बिना पिया पिया तेरी पिया हरी पिया पिया तेरी तेरी पिया। तो ये था यमन राग का नजारा, यमन कल्याण। तो अभी अभ्यास तो खत्म है अभी एकदम ऐसे ही आया, मैंने कहा यमन राग प्रस्तुत करते कम से कम पुरानी याद ताजा हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। गाने की जो सूची हमारे पास आई है, अब ये नया प्रक्रम चल पड़ा है कि अब ये पटल पर अपनी, नहीं तो एक संचालक के लिए एक समस्या ये हो जाती थी कि कौन सा किसको बुलाएं, क्या बुलाएं, और कभी वो हो जाता कोई छूट गया और बीच में एक स्थिति एक बार यहाँ आ गई थी, एक बार ऐसी कि हमें नहीं बुलाया गया इस तरह। तो ये हो जाता है, हालांकि ऐसा कभी नहीं था सब रंग कार्यक्रम है या हिंदी का कार्यक्रम है, कोई भाषा का कार्यक्रम है, हफ्ता भर चलता है, कोई छूट जाता है वो अगले दिन आ जाता है, किसी दूसरे दिन आ जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। तो लेकिन अभी एक क्रम बना दिया कि पटल पर अपना नाम डाल दें, तो उस क्रम से 6, 7, 7, 8 जितने भी एक दिन आ जाते हैं, या 3-4 ही लोगों ने नाम दिए हैं तो बाकी फिर पटल पर से देख करके ऐसा कर लेते हैं, उनको नाम बुला लेते हैं। तो हमारे बीच दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से हमारे मित्र, हम फिल्मी गीत हमने जग की अजब तस्वीर देखी ये प्रस्तुति करने जा रहे हैं। दिनेश पांडे जी, स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम सब विद्वान जनों को और विदुषियों को प्रणाम छो। पंजी यार नहीं ले देख रहे एक दिन मैम लोग उनको मौक दियो लास्ट में, हम तो रोज ही कह रहे हैं मेरा नाम फिर बस वहीं बचेगा लास्ट में, और उनको दीजिए आगे बढ़ाइए। चलिए हाँ, और उनको भी सुनते हैं आज उमेश पांडे जी हमारे मध्य आए हैं। उमेश पांडे जी भी ऑफिस में इस बीच बहुत समय बाद जुड़ना आरंभ हुआ, इधर कुछ दिनों से जोड़ रहे हैं, और स्वागत अभिनंदन करता हूँ प्रणाम करते हुए कि आज लेकर के आए हैं पल पल दिल के पास तुम रहती हो, बहुत पुराना और कर्णप्रिय ये गाना लेकर के। बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद निर्मल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। पटल में विराजमान सभी विद्वतों को, विदुषियों को मेरा प्रणाम। और ये 1973 की मुझे याद आई जब मैं रोडवेज में रेगुलर हुआ था, तो उस समय हमारे मित्र थे तारा पनेरू, तो उन्होंने जिद करी कि चलो आज पिक्चर देख के आते हैं। तो उनके साथ हल्द्वानी में हमने पिक्चर देखी थी। तो किशोर दा का गाना है ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और प्रयास करूंगा, ऐसा कोई विशेष गायक तो हूं नहीं, लेकिन आप लोगों का सहयोग, क्योंकि हम तो गले पड़ने वाले हैं, आप हमारे मोहनदा की खासियत है वो हमको गला मिला लेते हैं, ये विशेषता है उनकी, क्योंकि हम तो खाली गले पड़ जाते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो प्रयास करता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाते हैं, पल पल दिल के पास
रहती हो पल पल दिल के पास। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी याद ये कहती हो पल पल दिल के पास। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों अपने लगते हैं। मैं सोच रहा हूँ डर डर, मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी याद ये कहती हो पल पल दिल के पास। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कह रहे हैं कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया। इस उम्र में भी इतना बढ़िया पिच और इतना बढ़िया आप खींच ले रहे हैं और बिल्कुल सुर संगत। आप सुर में अपना गाना आपका, इससे अच्छा क्या होता है। और 1973 की ब्लैकमेल फिल्म है। अच्छा, धन्यवाद। राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है इसको। क्या बात है। जनुदा का रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपने जनुदा की कमी पूरी कर दी है, इससे बड़ा और मजा आ जाता है उसमें। तो उमेश पांडे जी बहुत बढ़िया आपने निभाया है। और छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। तो हम लोग, छोटा सा ही समय है, एक दिन का समय, और 7 बजे पर मिल जाते हैं। और हमारे बीच हसमुख जी इस पटल की जान जो है उपस्थित हो गए। प्रणाम करते हुए स्वागत है। और मैं बुला रहा हूँ अब मीनू जी। हमारे पटल पे पहले जुड़ती रही होंगी तो मेरे आने के बाद तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। स्वागत है बहुत बहुत, और बहुत अच्छा लिखती है, गाती है, तो स्वागत है। आज स्वरचित कविता तो बहुत सुंदर लिखती है और गाती भी बहुत सुंदर है। प्रणाम सभी को प्रणाम। क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा मन बहुत करता है कि मैं रोज जुड़ूं, लेकिन इतनी व्यस्तता हो जाती है, इतना स्कूल दूर होने से सब कुछ इतना बिजी हो जाती हूँ कि शाम को समय नहीं निकाल पाती, तो मैं चाह कर भी नहीं जुड़ पाती हूँ। और कभी छुट्टी होती है तो मन करता है कि आज जुड़ जाऊं। तिलक सर का स्वास्थ्य कैसा है? तिलक सर का स्वास्थ्य कैसा है, कुछ मालूम? स्वास्थ्य ठीक है जी, अब ठीक है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैंने तो यहाँ तो फिल्मी गाने बहुत अच्छे, अभी अंकल जी ने कितना अच्छा गीत सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने तो स्वरचित कविता लिख दी थी, वही सुना दूं क्या? स्वागत है। आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, आप वो सुना है तो बहुत बढ़िया है। प्रयास करूंगी जी। ये सबरंग का कार्यक्रम, इसमें गाने भूले बिछड़े गीतों का, ये अगर वो हो जाए ठीक है, नहीं तो आप कविता सब चलेगा।
जैसा भी कहें आप। ठीक है, तो गीत ही अपना ही लिखा गीत गा देती हूँ। मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, एक गीत लिखा था मैंने, बहुत बार गुनगुनाती भी हूँ इसे मैं। तो गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। फूलों व कलियों में गुंजित भंवर में नूपुर की रुंझुन रुनित झांझरों में मैं शीतल मलई की सरर सरर में और बहती नदी की कल कल छलल में मैं तिनके जुटाकर सजाते जो घर है वो पक्षी के कलरव व कोयल के स्वर में मैं ईश्वर की सुंदर झलक देखती हूँ। मैं संगीत में नव पुलक ढूंढती हूँ, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। मैं शिशु की वो स्वच्छंद सी खिलखिलाहट, लोरी में वात्सल्यमय मुस्कुराहट, वो उन्मुक्त नव यौवना की हंसी में, वो मुग्धा के नयनों से व्यंजित प्रणय में मैं मिलती बिछुड़ती मधुर चांदनी में, मैं तारों की टिमटिम निर्वादिनी में, जहाँ प्रीत है बस वो पल ढूंढती हूँ, मैं संबंध दिल के अटल ढूंढती हूँ। मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। अंतिम बंद है। मंदिर की घंटी की टन टन की ध्वनि में व अल्लाह के दर की अजानों के स्वर में मैं यीशु के घर की करुण प्रार्थना में व गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास धुन में मैं अध्यात्म धारा कि इस श्रृंखला में विविध नाम से हो रही वंदना में मैं भक्तों के दिल का अतल ढूंढती हूँ, दुखी जन के उर का विकल ढूंढती हूँ। मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर स्वरचित और भाव अंगमाओं से भरा हुआ और सुंदर तान में बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नवसृजन ढूंढती में नवसृजन ढूंढती तो ये हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है और जब ये आपका सुना है, हमने पहले भी बहुत बार सुना है। आपने पंजी ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मेरा मन किया कि आज बहुत दिनों बाद मैं इस गीत को गुनगुना रही हूँ और अपने दिल पटल पर वसुधैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण की भावना इसमें निहित है। और गीत के माध्यम से कि जो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत विश्व कल्याण की भावना, इतना एक कल्याण की भावना, एक बहुत ऊंची भावना से उत्प्रोत, बहुत साधुवाद मीनू जी। और हम आगे बढ़ते हैं और मंच में बुलाता हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, मैंने तेरे लबों से हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए। तो अभी मेरे मस्तिष्क में याद आई है दीपा जी। दीपा जी का स्वागत है। बहुत बहुत दीपा पंत मैडम, बहुत समय से, अभी काफी समय से उनको सुन रहे हैं और बहुत अच्छा गा रही, बहुत अच्छा लेखनी उनकी। दीपा पंत मैडम है कहीं, स्वागत है जी। पटल में उपस्थित सभी विद्वानों, विदेशी लोगों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं एक कविता बोलना चाहूंगी। कविता शीर्षक है हिंदी का दर्द। मेरे गमों को खुद समझो, जुबानी क्या कहूँ अपनी। मेरे जख्मों को खुद समझो, जुबानी क्या कहूँ अपनी। मैं अपनों की सताई हूँ, कहानी क्या कहूँ अपनी। मैं अपनों की सताई हूँ, कहानी क्या कहूँ अपनी। मैं हिंदी हूँ, मुझे हिंदुस्तानी भूल बैठे हैं। शिलालेखों में बस मिलती निशानी क्या कहूँ अपनी। मेरे जख्मों को खुद समझो, जुबानी क्या कहूँ अपनी। जो वाणी शुद्ध हिंदी हो तो हंस देते हैं ये सारे। जो वाणी शुद्ध हिंदी हो तो हंस देते हैं ये सारे। जो अंग्रेजी का नंगा नाच तो फिर कहेंगे ये प्यारे। यही एक दौर है जग में, यही एक दौर है जग में, वीरानी क्या कहूँ अपनी। यही एक दौर है जग में, वीरानी क्या कहूँ अपनी। मेरे जख्मों को खुद समझो, जुबानी क्या कहूँ अपनी। मैं अपनों की सताई हूँ, कहानी क्या कहूँ अपनी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत साधुवाद, बहुत लेखनी, बहुत अच्छा चल रही है और बहुत मधुर कंठ आपका। ईश्वर ऐसी बनाए रखे, लेखनी भी कंठ भी। आगे बढ़ते हैं। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। देखिए दिल कह रहा है मेरी मंजिल आप हैं।
यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बुला रहे हैं हमारे बीच आशा बुटोला जी, गरुड़ से ही हैं, स्वागत है। और गरुड़ से क्यों नहीं होंगे जब मोहनदास जैसे लोग गरुड़ में हैं, तो गरुड़ से महान विभूतियों का निकलना, उनका परिष्करण होना तो स्वाभाविक है। स्वागत है आशा जी, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, सभी संगीतकारों को, सभी गायकों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर आप लोगों की जो स्वर है, बहुत सुंदर और सुंदर लिख रहे हैं। मीनू जी तो इतना सुंदर गाती है और साथ में लिखती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि कभी मैं जुड़ नहीं पाती तो ऑफलाइन जरूर बाद में रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखती हूँ। तो सुंदर आप लोगों की गायकी। इसी के साथ आज मैं भी एक छोटा सा गाना आप लोगों के बीच फिल्मी गीत है उसे रखना चाह रही हूँ। इस प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों के समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। सुमधुर, बहुत सुंदर। और पटल पर बने रहे। और ये धीरे धीरे सुरखुरु होता है इंसान आपदे आने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर में घिस जाने के बाद। धीरे धीरे पटल पर आने के बाद सब में निखार आएगा। बहुत लोगों में निखार हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। तो 1972 की शोर फिल्म है। अच्छा, इसमें देव मोहनदा के प्रिय गायक मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज है। अच्छा, राम प्यारीलाल जी का संगीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनुता की कमी तो आज आपने पूरी कर दी है इस मामले में। बहुत बहुत बढ़िया। ये भी एक बहुत अच्छा, इससे जो गाने हैं, जो भूले बिछड़े गीत जिनको हम याद करें, जिस
उद्देश्य के लिए याद कर रहे हैं, उनका भी ये पता चलता है कि कौन लेखक, गायक, उसके रचनाकार, संगीतकार, सब पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुला रहा हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। तो अब होठों को छूने की बारी आ रही है, गीत को होठों से छूने की बारी है दिनेश पांडे जी को। दिनेश पांडे जी ने अपना थोड़ा और उनको मौका दीजिए। हम तो रोज ही कह रहे हैं, आप प्रकाश तिवारी जी दिख रहे हैं, उनको आमंत्रित कीजिए। चलिए पहले पटल पे मैं मोहनदास का हुआ, फिर मैं ऐसा ही करता हूँ, प्रकाश जी को लाऊंगा। पटल पे है मोहनदास, स्वागत है। मोहनदास के गीत के बिना तो पटल की फिर मजा ही नहीं है। पटल पे मोहनदास स्वागत है, अपने सुमधुर गीत से रसिक कीजिए वातावरण को। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, बहुत सुंदर आपने शुरुआत की आज इस पटल पर। आपने यमन राग से आज की शुरुआत हुई और आदरणीय उमेश पांडे जी को बहुत धन्यवाद। पल पल दिल के पास, दिल को छू लिया उनके गाने ने। और मीनू जी की स्वरचित कविता, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नवसृजन ढूंढती हूँ। सुंदर पंक्तियाँ की, बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई है इस सुंदर। नमस्कार आदरणीय प्रणाम, जय हो सर। हुक कुकोरा हुक सुना देते तो मजा आ जाता। वो कुगरा भी वो कुमानी उम्र रहल तो ठीक रहा। ये सब रंग, हाँ सब रंग जो छो ना, ये सब रंग जो भीतरा रंग तो नहीं भेजा रहा उम्र सब रंग सन। चलिए 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 हुक देले हजर। तो आज के ये कार्यक्रम में हमारे दीपा पंजुल बहुत हिंदी का दर्द कविता सुनाई। मेरे जख्मों को खुद समझो, जवानी क्या कहूँ, जवानी क्या कहूँ अपनी, मैं अपनी सताई हूँ कहानी क्या कहूँ अपनी। हिंदी का दर्द उन्होंने अपनी कविता में रखा। आशा जी के एक प्यार का नगमा है, संतोष आनंद जी का यह गीत। आइए मुकेश के एक गीत को गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। ये मेरा दीवानापन है। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने या न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू ये न पहचाने तो तेरी, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का शुरू। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू ये माने या न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या
या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहो पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। दीपावन जी का माइक खुला है, दीपावन जी माइक बंद कर। तू ये माने या न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। ये पुराने गानों को हम इसलिए गा रहे हैं। अभी मुझे किसी ने प्रश्न भी किया कि लोक साहित्य की जगह पटल पर आजकल फिल्मी गाने चल गए हैं। तो ये इसलिए भी है कि हम वो गीतकारों को याद करें, उन संगीतकारों को याद करें जिनने अपना पूरा जीवन इन गीतों के लिए दिया, इस साहित्य के लिए दिया। ये भी इसके अंदर भी बहुत सीखने समझने की चीज़ है। और ये आज नए संगीत के दौर में कहीं न कहीं बिसरा दिए गए हैं। और ये हमारे उस ज़माने के गीत हैं जिन्हें हमने खूब गाया, खूब गुनगुनाया, खूब सुना करते थे टेप रिकॉर्डर में, रेडियो में, टेलीविज़न में, चित्रहार में हमने बहुत कुछ देखा, फिल्मों में गीत गाए। तो इनकी एक याद है। ये उस पीढ़ी के हैं जो गाने वाले लोग हैं, वो हमारे 80 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने इनको सुना है। बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सुरेंद्र वर्मा जी के एक लाइन में गुनगुना देता हूँ, उनकी डिमांड है। हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। एक कुत्ता भी हुक रहा, भोंग रहा वहाँ। हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। खाली खाणो काम एक, खाली हुकणो काम एक, काम धामो सुख कुकुरा, हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। जंगली शुंगरों को दंगल बाज भिड़ाल खनि जानो, और बानरों को दल चाधे दिन दिन दुगुण बढ़ने जानो। मुट्ठी भरी का धान रहेगी ठुल भकारा, टुक गुगुरा, हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। श्यामोले दिखी भली भटेरे, रात भर वाह वाह कोने, और जिंदगी के सार पड़ गे दोनों का दगड़ रोने। होने होने के हगे छो बून बटी पीरू कुकुरा, हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। बहुत धन्यवाद। कि लंबी कविता छू फिर कब तक सुनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद विशु, धन्यवाद। और मुकेश की आवाज में ये मेरा दीवानापन है, बहुत सुंदर एक गाना। और मुंडा के स्वर मुंह से मुकेश की जो आवाज है वो बिल्कुल अनुकंठित होती है और बहुत सुंदर है। उसके बाद कुकुरा जो है ये अन्योक्ति शैली में एक प्रतिनिधिक और एक इसमें कहना चाहिए प्रतीकात्मक कविता है। बहुत दूर तक बहुत गूढ़ उसका अर्थ जाता है। तो आगे मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अगले रचनाकार को बुला रहा हूँ, अगले गीतकार को। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी, हंसी लबों पे, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। प्रकाश जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, मंच पे आके बताओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। अब मुझे तो फिल्मी गाने आते नहीं है, मैं कुछ अपने जो बनाता हूँ उन्हीं को सुना देता हूँ। सब रंग है तो एक राम का भजन है मेरा बनाया वाला, इसको ही सुना देता हूँ। हे राम, हे राम, हे राम, विनती हमारी सुन लो। हे राम, हे राम, हे राम, विनती हमारी सुन लो। हे राम, हे राम, हे राम, तुम सकल ताप के त्राता, तुम सकल ताप के त्राता, संग रहे लक्ष्मण भ्राता। तुम सकल ताप के त्राता, संग रहे लक्ष्मण भ्राता। जो शरण तुम्हारी आता, भव सागर पार हो जाता। जो शरण तुम्हारी आता, भव सागर पार हो जाता। तुम हो करुणा के सागर, दुख मिटते दर्शन पाकर। तुम हो करुणा सागर, दुख मिटते दर्शन पाकर। सौम्य स्वभाव अति सुंदर, करुण भाव तुम्हारे अंदर। सौम्य स्वभाव अति सुंदर, करुण भाव तुम्हारे अंदर। जब हुआ सिया स्वयंवर, धनु तोड़ा यश पाकर। जब हुआ सिया स्वयंवर, धनु तोड़ा यश पाकर। जानकी पाई तुम सावर, जन पुलकित हुए धरा पर। जानकी पाई तुम सावर, जन पुलकित हुए धरा पर। पितु आज्ञा को तुम पाकर, वन चले राज ठुकरा कर। पितु आज्ञा को तुम पाकर, वन चले राज ठुकरा कर। मर्यादा रघुवंश की लेकर, और राज भरत को देकर। मर्यादा रघुवंश की लेकर, और राज भरत को देकर। मुनियों का वेश बनाकर, लक्ष्मण जानकी संग लेकर। मुनियों का वेश बनाकर, लक्ष्मण जानकी संग लेकर। संदेश त्याग का देकर, संकल्प हृदय में लेकर। संदेश त्याग का देकर, संकल्प हृदय में लेकर। प्रभु लीला ऐसी रचाए, सुर मुनि सब ही हर्षाए।
प्रभु लीलाए सी रचाए, सुर मुनि सब ही हर्षाए। हनुमान सिया सुधि लाए, लंका में कपि सेना चढ़ाए। हनुमान सिया सुधि लाए, लंका में कपि सेना चढ़ाए। हनुमत से काज कराए, असुरों को मार गिराए। हनुमत से काज कराए, असुरों को मार गिराए। जब लौट अयोध्या आए, सीता को संग ले आए। जब लौट अयोध्या आए, सीता को संग ले आए। पुरवासी सब हर्षाए, जब लौट राम घर आए। पुरवासी सब हर्षाए, जब लौट राम घर आए। भरत को गले लगाए, नयनों से अश्रु बहाए। भरत को गले लगाए, नयनों से अश्रु बहाए। हे राम हे राम हे राम, विनती हमारी सुन लो। हे राम हे राम हे राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कलयुग के हमारे तुलसीदास जी, बहुत बढ़िया आपने वर्णन किया है, बहुत सुंदर। प्रकाश जी बहुत साधुवाद और बहुत मधुर कंठ में, ऐसे लगा था आप बिल्कुल डूब गए हैं, बिल्कुल अनन्य प्रेम भाव से, अनन्य भक्ति भाव से और पटल को रस रंजित करते हुए और आगे बढ़ते हैं हम। तो गिरीश दाजी हसमुख को दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ। आपदा के अग्निपथ पर जो कभी रुकना न जाने, दैन्य के अभिशाप में भी जो कभी फंसना न जाने, प्रलय झंझावात में भी जो कभी फंसना न जाने, गीत को गीतमय जीवन बना ले, गा सके संघर्ष में हंसकर सदा जो स्वर वही है, जो हिमालय सा उठ सके धरा पर नर वही है। और हंस करके उन्होंने जीवन को, अपना जीवन तो धन्य किया ही और पटल को भी धन्य कर रहे हैं। गिरिराज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, दीर्घायु सौभाग्यवती कहता हूँ। एक गाना मुकेश जी ने गाया था, बहुत अच्छा लगता था। जब बचपन में हम गाते थे 40 से पहले की उम्र में, तो लोग तालियां बजाते थे, लेकिन आज गालियां देते हैं। अब आवाज खराब हो गई है, तो जैसे तैसे मैं जिसको तो गाने को गाऊंगा, झेलने की कोशिश कीजिएगा। राम करे सा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे सा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से मेरी, गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए दुख भरी रतिया, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतिया, मांगू दुआएं
जमाना, दर्द का है एक फसाना, तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना, याद करे घर भूलने जाए, मेरी निदिया तुहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो, स्वप्न चला आए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी, स्वप्न चला आए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी, चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निदिया तोए मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या बात है, गुजर गई फिर भी दिल्ली है कहते हैं ना। गिरिजा जी बहुत बढ़िया, फिर भी खींचने की क्षमता आप में भी बरकरार है। रामलील खेली में, रामलील में बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर लगाए, लेकिन तो वही याद ताज कर दी तुम्हें बहुत। अभी निर्मल जी अभी एक मिनट कहता, मोहन जी ने अभी बताया था हमारे ये मोहन कृति पटेल के बारे में, तो वास्तव में बात क्या है कि जैसे हम साल भर जिंदगी जीते हैं, बीच में बड़ी बड़ी बोरियत होती है, तो हमारी संस्कृति में बड़े बड़े त्योहार उसमें डाल रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा चेंज आए, मनोरंजन बढ़े, हमें उत्सुकता पैदा हो। इसी तरह इन्होंने मोहन कृति पटेल में हमारे मोहन जी ने सबरंग और गीत संगीत का प्रोग्राम रखा है, हमें चेंजेस मिलते हैं, बहुत आनंद आता है सुन करके भी और सुना करके भी। ये मौका हमें इस पटल पे मिलता है, हम आभार व्यक्त करते हैं मोहन चंद जोशी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी, बहुत बढ़िया। और अब समय भी होता चला है और मोहनदा को मैं पटल सौंप रहा हूँ। अभी शेष होगा तो बाकी उनकी आज्ञा से होगा, जो आगे होगा। 8 बजे को है, तो मैं अपनी ओर से मोहनदा को सौंपता हूँ। बाकी जो विशेष अधिकार है वो मोहनदा के पास है। स्वागत है मोहनदा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी। इस मतलब कुछ लोग तो देखते ही, हमारे आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी वरिष्ठ साहित्यकार, उनने देखा होगा तो उन्होंने मुझे लिखा है कि पटल पर जब अब लोक साहित्य लोकगीत की जगह फिल्मी गीतों का कब्जा, गंभीरता से सोचिए सर, ये उनका कमेंट है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि भाई इसमें लोक संगीत ही हो, लोकगीत हो, हम भी चाहते हैं। लोक भाषाओं का एक साप्ताहिक क्रम होता है जहाँ पर कि टूटा पड़ गया साहित्यकारों का कि वो जुड़ते नहीं हैं, वो प्रस्तुति के लिए लालायित नहीं होते। अच्छा, कुछ कर भी चुके हैं तो उनके कई बार वो प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हो चुकी है, तो वो तो उसको दोबारा फिर बोलना नहीं चाहते। नया सृजन बहुत कम हो रहा है। पूरे 365 कार्यक्रमों को साल भर चलाना, और वो भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल फिर 5वें वर्ष में चलाना, ये थोड़ा हमें लगा कि इसमें ये कार्यक्रम को थोड़ा सा बदलाव लाया जाए और कुछ इसमें टेस्ट पैदा किया जाए। तो ये आप सबके सुझाव से भी सबरंग भाग आए, इसमें कोई कविता, कहानी, लेख, साक्षात्कार, चुटकुले, कुछ भी इसमें सुना दे। सब रंग का मतलब ये नहीं कि फिल्मों गीत को सुनाए, जिसको जो अच्छा लगता है वो सुनाए। जिसका कहीं नंबर नहीं आ रहा वो भी सुनाना चाह रहा तो वो भी इसमें सुना सकता है। तो ये बहुत
एक प्रयोग था मेरा। ये नहीं कि फिल्मी गाने ही गाए, अब किसी को वो अच्छे नहीं लगते हैं तो दूसरा भी सुना सकते हैं, लेकिन बारी सबकी आ जाए, ये हमारा था कि जुड़ाव रहे लोगों के साथ। कम से कम हमारे दर्जन भर लोग तो आए कि जो इसमें लगभग जुड़े रहते हैं, दर्जन 2 दर्जन के करीब हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं। तो आलोचना भी साहित्यिक पटल का हिस्सा ही है, कोई बात नहीं, लोगों की आलोचनाएं भी आती रहनी चाहिए। नहीं, आलोचना नहीं है, मैं आलोचना नहीं मानता इसको, एक दृष्टि है, एक मार्गदर्शन है कि हम ऐसा। तो ये जरूरी, मतलब इसमें कोई बदलाव आप इसमें चाहते हो तो मार्गदर्शन चाहिए, आप सबका सहयोग और आपकी सुविधा जिसमें हो, आपका जो इसमें मन करे कि ऐसा होना चाहिए। एक सुझाव पहले आया था कि आध्यात्मिक भी होना चाहिए। हमारे कालाकोटी सर के साथ जुड़े थे, मैं नाम भूल गया हूँ सर का, दीवान सिंह जी थे शायद, उनका ये सुझाव था कि इसमें एक हफ्ता जो है मतलब आध्यात्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए व्याख्या हो, व्याख्यान हो, प्रसंग हो, इस तरह से एक हफ्ता पूरा हो, भजन हो, कीर्तन हो, इस तरह से। वो भी सुझाव अच्छा सुझाव है ये भी, लेकिन इतने लोग मिल पाएंगे वाली बात है। नहीं, उससे संदर्भित जो लोग उसको चाहते हों, जो उसके एक्सपर्ट हों, उनको आना चाहिए ना। तो जैसे जुड़ेंगे तो अभी जैसे हमारे इस पटल पर, अब क्योंकि समय कम है हमारे पास, इस पर अलग से एक गोष्ठी रखी जा सकती है। इसके स्वरूप पर मैं बार बार निवेदन करता हूँ। तो ये सबरंग भाग जो है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन है, संगीत वाला है, सबरंग है। ये 2 भाग ऐसे हैं कि रोज़ हमारे भाषा के क्रम में, जैसे गढ़वाली भाषा में बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, यहाँ रवाल्टी भाषा में बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, और जौनसार में तो खैर है, उसमें तो चहल पहल रहती है उस कार्यक्रम में। हिंदी और कुमाऊनी का ठीक ठाक है, ये बढ़िया चलता है। सबरंग भी बहुत बढ़िया, एक नई ऊर्जा है सब में। तो इसमें मेरा आदरणीय कांडपाल जी से भी मेरा निवेदन होगा कि इसमें आप जैसे लोग और लोग भी इसमें जो पहले से जुड़ते रहे हैं, वो नई नई रचनाओं को सृजन करने वाले लोग इसमें जुड़ें और लोक साहित्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके क्रम में हमको यह इंतज़ार होगा कि हम सब लोग नया नया सृजन करें और इस पटल पर प्रस्तुत करें। सबरंग वाला जो भाग है वो इसलिए कि हम उनको भी साहित्यकार माने जिन्होंने इनको रचा है, इतने सुंदर गीतों को। उससे हम सबको एक मार्गदर्शन, एक चेतना और एक दृष्टि प्रदान होगी कि किस तरह से लिखा जा सकता है, भावों की अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है। बहुत लंबे इसमें बात आ रही है मेरे मन में, जैसे गढ़वाली और रवाल्टी में मैं भी देखता हूँ कि थोड़ा कम साहित्यकार मिल पाते हैं। तो दोनों को एक ही सप्ताह में मर्ज भी किया जा सकता है। 3 दिन एक को दे दिए, 3 दिन एक को दे दिए, एक दिन संयुक्त कर दिया। नहीं, इसका जो उनका पूरा हक बराबर है सभी भाषाओं का। उसमें भले ही कोई साक्षात्कार आ सकता है, एक ही व्यक्ति क्यों ना, हम उसको सुनेंगे। उस भाषा के यहाँ पर संरक्षण के लिए एक हफ्ता हमने रखा, तो हम कोशिश करेंगे कि और लोग जुड़ें। हमारी आशा रहेगी कि जुड़ेंगे लोग, कुछ लोग जुड़ें और धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो नहीं समझेंगे, कुछ समय के बाद इस पटल की मतलब जो इसकी उपयोगिता है वो लोगों के संज्ञान में आए तो समझेंगे। तो मुझे आशा है, देखिए अभी फिर कम करने का मतलब है कि वो उसको फिर कितना कम करेंगे, या तो हटा ही दें वो कार्यक्रम को, ऐसा उचित भी नहीं है। भाषा तो भाषा है, उसको अगली पीढ़ी तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं। अगर कोई शोधार्थी है, कोई भाषा को जानने के लिए उत्सुक है, आने वाले लोग जो साहित्य को पढ़ेंगे वो अगर जौनसारी भाषा को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समकालीन रचनाकारों का एक आने वाले 50 साल के बाद कभी विवेचना होगी, इस पटल पर कोई इसके सारे वीडियोज़ को देखेगा, जो आज 2800 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। समकालीन रचनाओं का पूरा संसार है, जिसमें दूसरा कोई संसार में शायद ही कोई ऐसा पटल हो जहाँ पर कि भाषाओं का संरक्षण किया जाता रहा हो। मैं कहता हूँ कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के बाद भी इतना कलेक्शन नहीं होगा जो वर्तमान में यहाँ के रचनाकारों का साहित्य इसमें उसको साक्षात बोलते हुए सुन सकेंगे इन रचनाकारों को। तो एक बहुत, ये हमेशा के लिए हो गया है। आने वाले 5 मुझे ऐसा लग रहा ना, यहाँ से सीख करके कई लोगों ने खुद भी मंच बना लिया है आजकल, वहाँ आपके गढ़वाली के और रवाल्टी वगैरह के ना। नहीं, बहुत अच्छा ऐसा भी है कुछ। ये बहुत अच्छा है, यही तो हमारा उद्देश्य है कि साहित्य सृजित हो और एक ऊर्जा, नई ऊर्जा है, अपने विवेक के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार लोग उसको विस्तारित करें। आज कई लोग कई किताबों को छाप चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं थे पहले, किताब छाप चुके हैं, वो कई ग्रुप बना चुके हैं, वो प्रसिद्धि पा रहे हैं, दूसरे पटल से सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आना फिर वो भूल गए। ये थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि प्रतियोगिता कम हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो होगा भी, फुर्सत नहीं होगी, अब तो फुर्सत की बात है। तो हमें तो अभी फुर्सत है ही फिलहाल, हमें भी फुर्सत कभी नहीं रहती, फिर इसमें भी मैं भी शक होता है।
तो चलिए, ये एक अच्छा, मुझे तो लगता है कि हमारे अंदर ये ऊर्जा भरने वाले लोग आदरणीय बिजलवान जी जैसे हैं, हमारे हसमुख जी जैसे हैं, हमारे तिलक राज सर हैं, पूरन कांडपाल जी हैं, हमारे उमेश सर हैं, ये सयाने लोग जो है ना, ये हमारे लिए एक ये आधार है हमारे, है ना, इनकी छत्र छाया में ये सब हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबका एक सुंदर प्रस्तुति के लिए आज की। और समय हो गया है तो मैं सुरेंद्र जी को शायद कुछ कहना होगा, तो उनकी प्रस्तुति सुन ले। और कोई भी प्रस्तुति देना चाहे तो आदरणीय दिनेश सर की नहीं हुई शायद अभी, विवेक शर्मा जी जुड़ गए। गुरु जी कॉल दूंगा कल, अब कल होगा, कोई बात नहीं। नहीं, टाइम सुना हो गया। दीजिए, बिना सुनाए कैसे जाएंगे, आप सुना ही दीजिए 2 मिनट में। धन्यवाद सर। मैं और तो कुछ सुनाना नहीं चाह रहा हूँ, पहले मंच में जितने भी लोग हैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और सर क्योंकि समय हो गया, जो बातें आपके गले से सुनने को मिली, मैं तो मतलब कहाँ पहुंच गया आज पुरानी यादों में। दिल के तारों को झंकृत कर दिया पुराने तरानों को छूकर, यादों की बारिश बरसी भीग गया मन सपनों को ढूंढकर, शुरू की लहरें बह निकली जैसे गंगा की पावन धारा, हर धड़कन ने कह डाला यही है जीवन का सहारा, यही है जीवन का सहारा। भूली बिसरी यादों ने, भूली बिसरी आवाजों ने फिर से जादू कर डाला, समय रुका दिल धड़का जैसे बीता कल लौट आया, जैसे बीता कल लौट आया। सर बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, वाह। ऐसा लगा तो मेरे को लगा कि जैसे मैं भी अपने उस समय में चले गया हूँ, जैसे आज से जब मैं युवा था 16, 17, 18, 20, 22 साल का, तो मैं 2 पंक्तियों पर ही बस हो गया। वही हर रोज हम एक दूसरे से मिलते रहे गमों को जैसे पिए हुए। आप भी अपने उस उम्र में जरा झांक कर देखे, हर रोज हम एक दूसरे से मिलते रहे गमों को जैसे पिए हुए, कुछ बात नहीं हो पाती लबों जैसे सिए हुए, क्या बात। लबों जैसे सिए हुए। एक रोज कहा आओ कसम पाए हम दोनों, जिंदगी भर साथ देंगे बिछड़ेंगे न कभी हम दोनों, बिछड़ेंगे न कभी हम दोनों। इतने में देखा आती एक बारात थी, बारात आकर रुकी वहां जहां उसने मेरा आवाज था। इतने में एक हवा का झोंका आया जिसमें एक कागज का टुकड़ा पैरों पर आ पड़ा जिसमें लिखा था, मैं तो चमन छोड़ चला मेरे पीछे न आना तुम, मिलेगी मौत एक दिन तुम्हें भी, मौत से न घबराना तुम, मौत से न घबराना। क्या धन्यवाद सर। सुंदर सुंदर, बहुत। आपका नाम ही सुंदर है, इनका नाम सुरेंद्र वर्मा सुंदर जी हैं, तो इनके हर चीज सुंदर है। बहुत आपको नमन प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। सुरेंद्र जी बहुत इतनी खूबसूरत होती है, जब भी आती है हर एक आदमी हर एक स्त्री उसको गले लगा लेती है, बहुत खूबसूरत होती है, गले लगा लेती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका प्रेम बरसता रहे। धन्यवाद। आदरणीय दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? भी समापन की ओर ले जाते हैं आदरणीय हसमुख जी के चुटकुले के साथ। नहीं सर, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, कल के कार्यक्रम में आपकी पहली प्रस्तुति होगी, आदरणीय संचालक जी कृपा करेंगे। तो सबको प्रणाम करते हैं, समय हो गया है, चुटकुला एक जरूर सुनेंगे हसमुख जी से। और मैं आज की प्रस्तुति के लिए हमारे पटल पर डॉक्टर निर्मल पंत जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय मीनू जोशी जी, आदरणीय दीपा पंत जी, आदरणीय आशा बुटोला जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, हसमुख जी, आदरणीय हमारे इस पटल पर सुरेंद्र वर्मा जी, सबका आभार, धन्यवाद सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। और चुटकुला विवेक शर्मा जी भी जुड़े रहे। हाँ, विवेक शर्मा जी, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी की प्रस्तुति होनी है क्या आज? कल ही समय हो गया, कल चलिए सर, कल मिलते हैं, आज फिर। चलिए ठीक है, सबको धन्यवाद। और चुटकुला एक हो जाए। आदरणीय हसमुख जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत आनंद आया। रोज रोटी खाओ, रोट साग खाओ, दिन में भात खाओ, कहते कहते रेत खाओ मन करूं, कहते खीर खाओ मन करूं, तो यो बटल पटल ले सब रंग काम होड़ से बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं शुरू कर दूं, छोट छोट टाइम है गो। मथुरदा अपन चेरी कोणी ओ चली तुम ये डैडी डैडी धन कहिए, मैं तो थप्पड़ मार दूं। उगड़े किया मैं तो डैडी को नहीं कहेगी तू मुझे डैडी, नहीं तू मुझे, मैं तो पिताजी कही कर या बाबू कही कर। तो कूड़ लगी जेल, बाबू कूड़ में पिताजी कूड़ में, मेरी लिपस्टिक खराब है।
क्या बात है, जो होस्ट वर्ड है। क्या बात है, ये भी बहुत दूरदृष्टि है आपकी। नहीं, ये खासियत है हमारे हजमुख जी की है, छोट व्याकरण में घुसा दिया चुटकुला, हाँ व्याकरण में घुसा दिया चुटकुला हिंदी के व्याकरण में। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक एक छोटी छोटी बातों में आप एक नया नया चुटकुला निकाल देते हैं। बहुत आपकी इस प्रतिभा को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का। जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम है, और संचालक महोदय आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का बहुत आभार। आभार आदरणीय उमेश पांडे जी का, आभार आशा जी का, दिनेश जी का बहुत आभार, प्रकाश सर और हमारे सुरेंद्र सर और हसमुख जी, और जुड़े हुए पटल पर मीनू जी और हमारे विवेक सर, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है अगले भाग में। सबको प्रणाम।